काला सच इतना खतरनाक है, ये सफेद हुए का काला सच कि इसके वजह से हमारी बच्चियां विधवा हो रही हैं और इसके वजह से, इस नशे के वजह से काफी मतलब मौतें भी हो रही है। इसके मतलब माओ की कोखें भी उजड़ रही है, बच्चे अनाथ भी हो रहे हैं। अगर जैसे इस्लाम भाई ने कहा, अगर इस वक्त अगर हम सब मिलकर इस काम को नहीं करेंगे तो आने वाला वक्त ऐसा आएगा कि अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए कि लाशें उठाना भी चाहे तो लाशें उठाने के लिए आदमी नहीं मिलेंगे हमारे। और कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है, अगर आदमी काम करना चाहे तो बहुत आसानी से काम कर सकता है। जैसे अभी इंचार्ज साहब ने ऐलान किया, मैं जानता हूं कि पुलिस प्रशासन के हाथ कहाँ बंधे हुए, मैं स्टेज से वो चीज बयान कर नहीं सकता क्योंकि आगे तक बात पहुंचेगी। पुलिस प्रशासन काम करना भी चाहती है तो उनकी मजबूरी है, लेकिन मैं इंचार्ज साहब की जानकारी में एक बात दे दूंगा कि अभी नए नए आए इंचार्ज साहब के, इंचार्ज साहब पहले भी कुछ टाइम पहले 4 साल पहले समथिंग सुभाष चौक थाने के अंदर भूरी सिंह इंचार्ज थे। उन्होंने 4 दरवाजे पार्क को नशा मुक्त करवा दिया। इतना बढ़िया काम करा उस इंचार्ज ने। ताली बजाओ भाई, ताली बजाओ। यहाँ तक के 4 दरवाजे के एरिया के अंदर जो लोग नशा करते थे बच्चे, उनको 4 दरवाजे के जिम्मेदार हजरात भूरी सिंह जी के पास लेके जाते थे, तो भूरी सिंह जी उनको हॉस्पिटल के नाम है जेएनयू हॉस्पिटल नागोरिको में एडमिट करवाते थे। 1 महीने का कोर्स, फ्री कोर्स करवाते थे वो, जिसमें काफी बच्चों का सुधार आया है। इंचार्ज साहब भी अगर ऐसी जानकारी मालूम करके अगर जो काम कर रहे हैं यहाँ के जिम्मेदार हजरात, जिनको परेशानी भी आ रही है, लड़ाई झगड़े भी हो रहे हैं, कई तरीके के उन पर जान के हमले भी हो रहे हैं, कई तरीके के इल्जाम भी लग रहे हैं, लेकिन नहीं तो हमें इल्जाम की फिक्र है, नहीं तो हमें वहां लाखों की तादाद में इकट्ठी हो जाएगी। मैं वसीम भाई का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो इनने ये नशे के ऊपर प्रोग्राम रखा। हमारे जो पार्षद जाग रहे हैं वो इंकलाब लाएंगे। ये इतनी छोटी लड़ाई नहीं है जितनी समझ रखी है आप लोगों ने। अगर एक एक आदमी इसमें सहयोग नहीं किया प्रशासन का तो ये खत्म नहीं होगा। ये सबकी गलतफहमी है। 20% बाकी है, कहीं भी नहीं रुक रहा है, लेकिन हमारा प्रशासन हमारे साथ है, एक्टिव है, इसलिए हमें मदद मिल रही है। मैं इंचार्ज साहब से, एसएचओ साहब से दरखास्त करना चाहता हूं कि वो 2 शब्द बोले इस नशे के बारे में। तालियों से स्वागत करो, कंजूसी नहीं तालियों में। इंचार्ज साहब का पहले उद्बोधन हो, उससे पहले हमारी राजस्थानी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मैं चाहूंगा कि पहले स्वागत में हमारे वार्ड के अध्यक्ष अन्नू मौलाना, आप सबका माला पहनाकर एक बार स्वागत करें। हमारी परंपरा है राजस्थान की कि सबसे पहले हम मेहमानों का स्वागत करते हैं। अन्नू भाई, इसके बाद हमारे जावेद सेठी जी ब्लॉक अध्यक्ष जी का स्वागत करें। आप भी हर सामाजिक कार्य में सबसे आगे रहते हैं। आप हमारे नशा मुक्ति के अध्यक्ष शेख खलील साहब का भी माला पहनाकर स्वागत करेंगे। जोरदार ताली है, ऐसे आवाज निकलनी चाहिए कि पूरा खेत गूंज जाए। इसके बाद मैं चाहूंगा कि हमारे क्रांतिकारी भाई इस्लाम भाई का भी आप माला पहनाकर स्वागत करें। हमारी जो बट्टा बस्ती की टीम के साथी हैं, आप उनका भी एक बार माला पहनाकर स्वागत करें। ये सभी लोग इस मुहिम में बहुत तेजी से आगे बढ़ते जा रहे हैं। तालियों में रुकावट नहीं होनी चाहिए। हमारे तारिक जयपुरी साहब का भी आप माला पहनाकर स्वागत करेंगे। शाहिद भाई, शानू भाई भी आप भी ऊपर आए, तशरीफ लाएं। आप भी दरगाह क्षेत्र से, जो नशा सबसे ज्यादा अगर कहीं होता था तो मौलाना साहब दरगाह के सामने होता था, वहाँ शानू भाई की टीम ने बहुत शानदार कार्य किया। और मैं चाहूंगा अन्नू भाई, आप भी शानू भाई को माला पे। भाई असली इनाम के हकदार हमारे वसीम भाई पार्षद साहब हैं। नहीं, असली जो है महफिल आपने सजाई।
तो बस एक होके काम करो। और मैं चाहता हूं कि हमारे तीनों चारों जो मोहल्ले हैं यहाँ पर एक कमेटी गठित की जाए इसके खिलाफ। उसमें जरूरी नहीं है हम नशे के ही लिए काम करें, हमें काम करना है हमारे क्षेत्र में कौन गरीब है, किसकी बच्चियां हैं जो जिनकी शादी नहीं हो रही है, उनके पास ऐसा इंतजामात नहीं है, तो उसमें भी हम मदद करें। किसी का बच्चा अगर पढ़ना चाहता है, इंटेलिजेंट है, तो उसकी सबसे पहले मदद कर देना सारे काम छोड़कर। क्योंकि अगर वो मदद से आपके आगे बढ़ गया और कुछ बन गया तो उसको पता है वो कैसे बना, वो तुम्हारी कौम की और तुम्हारी नस्लों की मदद कर देगा। तो पढ़ाई में भी जो बच्चा कमजोर है, मतलब उनके फैमिली कमजोर है अगर पढ़ाने लिखाने में, तो वो भी हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम पूरी तरीके से उनकी मदद करेंगे। और आपको ये भी पता होना चाहिए अजीम प्रेम जी एक फाउंडेशन है, वो जो बच्चियां जो अपनी सरकारी कॉलेजों में पढ़ती है ना, उनको 30,000 स्कॉलरशिप वो देता है साल में। तो 3 साल के